नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आइए समझ लेते हैं कि इसका रोड मैप कैसा रहेगा। हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग। तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है आपके स्टोन एज के साथ, जिसमें क्या होता था, जानवरों को मारने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पैलियोलिथिक, दूसरा होता है मेसोलिथिक और तीसरा होता है नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में बेसिक पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। मेसोलिथिक में छोटे धारदार हथियारों का इस्तेमाल करना स्टार्ट हो गया था। नियोलिथिक में तीर और भाले जैसे हथियारों का यूज किया गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चालकोलिथिक पीरियड की, जो कि 7000 से लेके 35 बीसी तक चला, जिसमें क्या हुआ, कॉपर का खोज करी गई। उसके बाद बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि 3500 से लेकर 1500 बीसी तक चला। इसमें क्या था, पक्की ईंटों के घर थे और ब्रॉन्ज एज इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें ब्रॉन्ज की खोज करी गई थी। उसके बाद बात करते हैं वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड 2 भागों में डिवाइड करा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से लेकर 1000 बीसी तक चला। इसमें ऋग्वेद को लिखा गया था। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड 1000 से लेकर 600 बीसी तक चला, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। साथ ही साथ इसमें लोहे की खोज करी गई थी। उसके बाद हमारे देश में जनपद और महाजनपद बनते हैं, क्योंकि 16 महाजनपद बने थे। इसमें मगध जो था सबसे शक्तिशाली था। इस पे सबसे पहले हर्यक वंश का राज हुआ। इसका जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। उसके बाद मौर्य वंश स्टार्ट होता है, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त थे और इसके सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो अशोक थे। इसको पोस्ट मॉडर्न एज भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं गुप्ता वंश पे। गुप्ता वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त जी थे। इसको पोस्ट गुप्ता भी बोलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं हर्षवर्धन, की राजधानी कन्नौज थी। इनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पे शासन करने के लिए गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में टाइट स्ट्रगल भी हुआ था। इस तरह से हमारा पूरा एक रोड मैप तैयार हो जाता है, के बेसिस पे हमको अपनी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं होती है।